नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो है 7.2 और 7.2 थ्योरम आपको बता रहा है कि आपके पास S जो है वो सब बेस है y की। लास्ट वाले थ्योरम में वो बेस थी, अब वो क्या है, वो सब बेस है। और उसी तरीके से हमें प्रूव करना है कि आपके पास फंक्शन f(x)(y) है वो कंटिन्यूअस होगा। इफ एंड ओनली इफ है तो दोबारा आप टू साइडेड रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास f(x)(y) जो है वो आपके पास कंटिन्यूअस है और साथ में ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये दोनों पार्ट में हाइपोथेसिस में इस्तेमाल होगी, ठीक है। और हमने प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जो चीज लिखी होगी वो सारी उतार लें। दैट इनवर्स इमेज ऑफ each member of stylish sub base है is open subset of X। अब मुझे मालूम है क्या हाइपोथेसिस में, सिंस F is continuous, F तो है कंटिन्यूअस, अगर F आपके पास क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक देन हम लिख सकते हैं देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी स्टार ओपन सबसेट ऑफ Y is टा ओपन सबसेट ऑफ X। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई की है, क्योंकि वो कंटिन्यूस था, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है वो डाल दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने बात गौर करनी है, यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि जो स्टाइलिश है ना वो सब बेस है Y की। प्रीवियस थ्योरम में वो थी बेस, जो आपके पास बेस होती है वो भी टा में कंटेन करती होती है, मतलब बेस बजाते खुद टा के अंदर से बनाई जाती है, और जो सब बेस होती है वो बेस के अंदर से बनाई जाती है। मतलब इनमें रिलेशन ये होता है, टा होता है उसके अंदर आपके पास बेस पड़ी होती है और उसके अंदर आपके पास क्या पड़ी होती है, सब बेस। अगर इस रिलेशन को मैं यूज करूं तो दरअकीकत मुझे नजर आ रहा है कि स्टाइलिश भी कंटेन किसमें कर रहा है, टा में कंटेन कर रहा है। मतलब टा के कुछ मेंबर्स लेके बीटा बना हुआ था और बीटा के कुछ मेंबर लेके स्टाइलिश बना हुआ था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आपके पास स्टाइलिश है वो कंटेन किसमें करता है, वो टा स्टार में कंटेन करता है, क्योंकि वाई की जो बेस है वो टा सब बेस है वो टा स्टार है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें सिंस स्टाइलिश एस इज सब बेस फॉर वाई, ठीक है। अब अगर ये सब बेस है, इसका मतलब यहाँ पर आपने ना एक बात गौर करनी है, हमने ऊपर कहा हुआ है कि टा के जो भी मेंबर्स होंगे टा स्टार के, उनका इनवर्स ओपन होगा एक्स में। जो स्टाइलिश एस हैं इसके भी मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, टा स्टार से ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टाइलिश एस के भी हर मेंबर का इनवर्स इमेज ओपन किस में होगा, एक्स में होगा। बाय हाइपोथेसिस ही लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट एवरी ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश एस, मतलब जो भी मेंबर आप ए ले लें स्टाइलिश एस से, वो अगर स्टाइलिश एस में होगा तो वो टा स्टार में होगा, और अगर वो टा स्टार में होगा तो उसका इनवर्स ओपन किस में हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा।
every A belongs to stylish S is open in Y. अब open in Y है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इनवर्स होगा F इनवर्स ऑफ A इज ओपन इन X, और इसका रीजन है बाय हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस आपके पास क्या थी कि वो कौन सा फंक्शन है, वो आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, लिहाजा जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसका आप यहां से जो भी ओपन सबसेट लेते हैं उसका इनवर्स यहां पर ओपन ही रहता है। ये वन साइडेड रिजल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है इसका कन्वर्सली। कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, हम सिंपली सपोज वो करेंगे जो इफ के बाद लिखा हुआ है। सपोज क्या द इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर of stylish S is open subset of X, और प्रूव हमें क्या करना है, we have to prove what we have to prove कि जो आपके पास F है कहां से कहां तक, X स्टार से Y स्टार तक, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। अब जब जब कंटिन्यूटी की बात आएगी तब तब आपने क्या करना है, आपने Y से ओपन सबसेट लेना है और उसके इनवर्स इमेज को किस में ओपन शो करना है, X में ओपन शो कर देना है। अब कन्वर्सली में हम लोगों ने हाइपोथेसिस ये लिया हुआ है कि आपके पास इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टाइलिश एस ओपन किस में है, X में है, और हमने प्रूव ये करना है कि वो क्या है, फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है। अब याद रखिएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमने इसको प्रूव करना है कि F X स्टार से Y स्टार तक क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपने अगर इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप यहां से क्या लेंगे, एक ओपन सबसेट लेंगे और उस पर F इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो आपके पास चीज ओपन किस में आनी चाहिए, डोमेन में आनी चाहिए, और डोमेन इसकी क्या है, वो X है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से कह दिया कि मैं लेट कर लेती हूं H क्या है, वो है ओपन सबसेट ऑफ Y। ओपन सबसेट ऑफ Y सबसेट है तो इसका मतलब ये होगा, मैंने प्रीवियस थ्योरम में भी बताया आपको, और वो ओपन है तो इसका मतलब है H Y का सबसेट होते हुए पड़ा किस में हुआ है, वो Y की टोपोलॉजी में पड़ा है, और Y की टोपोलॉजी क्या है, टा स्टार है आपके पास। अब याद रखिएगा प्रीवियस लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा कि ये जो तीन चीजें हैं इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। जब आप ये स्टाइलिश एस के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं, ओपन सबसेट्स होते हैं ना तो उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन ही डिस्कस किया जाता है। अगर आप स्टाइलिश एस के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो बीटा के मेंबर्स बनते हैं, और अगर बीटा के मेंबर्स का आप यूनियन ले लेते हैं वो तो वो टा के मेंबर्स बन जाते हैं। अब वो आपको क्या कहता है, वो कहता है रिलेशन इस थ्योरम में सब बेस में और टा में है। टा बेसिकली यहाँ कौन सा वाला है, टा स्टार है, ठीक है। स्पेसिफिकली उसने कह दिया है कि टा कौन सा है, वो वाई वाला है, टा स्टार। इसका मतलब है जो मेंबर यहाँ स्टाइलिश एस से लिया जाएगा उसकी रिप्रेजेंटेशन इन दोनों सिंबल्स को यूज करते हुए बनेगी। अब जरा देखिएगा, इसके मेंबर्स का मैंने इंटरसेक्शन लिया फाइनाइट तो बीटा के मेंबर्स बने, बीटा के मेंबर्स का यूनियन लिया तो टा के मेंबर्स बने। तो यहाँ पर टा का मेंबर आपके पास कौन सा पड़ा हुआ है, यहाँ पर टा का मेंबर आपके पास H पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि H की रिप्रेजेंटेशन आपके पास कैसी है, H की रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कि पहले आपने क्या लिया है,
स्टाइलिश एस के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है, और फिर उनका क्या ले लिया है आपने, यूनियन ले लिया है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टाइलिश एस क्योंकि सब बेस है, ठीक है, ऑफ वाई, लिहाजा वाई की जो टोपोलॉजी होगी, वाई की टोपोलॉजी कौन सी है, टार स्टार, उसका हर मेंबर इस तरह से लिखा जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। कंटिन्यूटी में ये जो मैंने एक सबसेट लिया है y का, मुझे ये बताना है कि इस पर जब इनवर्स लगाऊं यहाँ पर तो ये y चेंज हो जाए, किसमें, x में चेंज हो जाए, तो मुझे f इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये ले मैंने इस पर क्या अप्लाई कर दिया, f इनवर्स अप्लाई कर दिया। ये ले यूनियन SI1 इंटरसेक्शन SI2 सो ऑन अप टू इंटरसेक्शन SIK, ये हो गया बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की तरह। और यहाँ पर आपके पास जो SIK है ना, वो वाज़ेह तौर पर सबको पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो स्टाइलिश S से आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसको बाहर निकाल दें, मतलब यूनियन आपका बाहर चला गया और F इनवर्स अप्लाई हो गया, F इनवर्स SI1 पर, फिर इंटरसेक्शन F इनवर्स SI2 पर एंड सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन F इनवर्स किस पर लग गया, SIK पर। अब यहाँ पर गौरतलब बात है, वो क्या है, क्या कहता है आपको, हाइपोथेसिस में वो आपको कह रहा है कि ये इफ के बाद वाली जो चीज है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ से पहली वाली बात को साबित करने के लिए। तो इफ के बाद क्या लिखा हुआ, वो कहता है इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टाइलिश एस इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। मतलब जो सब बेस है स्टाइलिश एस, उसका जो मर्जी मेंबर ले लें, उसका जब इनवर्स लेंगे तो वो ओपन किस में बनेगा, एक्स में। इसका मतलब अगर मैंने पहला मेंबर लिया SI1 तो इसका जब मैंने इनवर्स लिया तो ये वाली चीज ओपन इन एक्स है, फिर इसी तरीके से ये वाली चीज भी ओपन इन एक्स है, फिर ये वाली चीज भी क्या है, ओपन इन एक्स है। अब हमने ये भी एक्सियम पढ़ा हुआ है क्या, कि जब आप ओपन चीजें लेते हैं तो उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। तो ये देखिए फाइनाइट में लास्ट नंबर आपको मालूम होता है, तो इसमें लास्ट वाली फिगर आपको मालूम है, लिहाजा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में सारी चीज लिखी हुई है ये भी क्या है, ओपन इन एक्स है। अब जब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन इन एक्स हो गई तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, लिहाजा यूनियन भी ले लें। तो इसका मतलब है ये जो मैं आपको इक्वेशन का नाम दिया ना स्टेरिक, ये सारी की सारी ओपन इन एक्स है बाय हाइपोथेसिस। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, राइट हैंड साइड ऑफ स्टेरिक इज ओपन इन एक्स बाय हाइपोथेसिस। जब आपने बाय हाइपोथेसिस लिख दिया तो उसमें आ गई है वो सारी बात, बाय हाइपोथेसिस की जो मैंने सपोज किया हुआ है उसको इस्तेमाल करूं तो ये ओपन इन एक्स, फिर इनका इंटरसेक्शन ओपन इन एक्स, फिर इनका यूनियन ओपन इन एक्स, तो राइट साइड सारी की सारी क्या है, ओपन इन एक्स है। सो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑफ स्टेरिक इज ओपन इन एक्स। अब जरा गौर करें, लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है आपके पास F इनवर्स ऑफ H, तो इसका मतलब हुआ F इनवर्स ऑफ H इज ओपन इन X। तो देखिए हमने ओपन सबसेट लिया था किसका, Y का, जब उस पर हमने इनवर्स लगाया तो वो ओपन सबसेट किसका बन गया, X का बन गया। इसका मतलब है F आपके पास क्या बन गया, F इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और यही चीज आपने इस थ्योरम में प्रूव करनी थी, और ये था आपके पास थ्योरम 7.2 चैप्टर नंबर 7 का।